हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, सभी को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता रहे। मैं सीमा तिवारी, आपका मेरे एक नए व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको दिवाली की पूजा सामग्री के बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि जब हम जिस दिन दिवाली की पूजा करते हैं तो उस दिन सामग्री का कुछ कंफ्यूजन रहता है कि हम कुछ भूल तो नहीं रहे हैं। यदि आप एक बार मेरी इस वीडियो को रिकैप कर लेंगे तो आप क्या है कि स्पीड से भी अगर आप देख लेंगे तो आपकी तुरंत उसमें पूजा सामग्री आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसमें पूजा सामग्री में सबसे पहले हम जो बात करते हैं, सबसे पहले इसमें क्या हम पुष्प लेते हैं। पुष्प लेते हैं, इसमें धूप की घास भी लेते हैं, पान के पत्ते लेते हैं, कमल का फूल, पीले वाले पुष्प होते हैं, गुलाब का फूल, मतलब 4-5 प्रकार के पुष्प आप इसमें ले लीजिए। उसके बाद हम जो अगली सामग्री लेते हैं वो है हमारी खील। जो खील हमारे यहाँ मथुरा साइड में खील बोलते हैं, कहीं उनको खोए बोलते हैं। जो धान को छील करके जो निकलता है ना, ये वाली खील, ये आप ले सकते हैं। और खील के साथ आप में बतासे ले सकते हैं। बतासे लेने हैं, खील लेने हैं और प्लस में आपको पुष्प लेने हैं। सबसे पहले पूजा सामग्री के लिए ये वस्तु है। उसके बाद बहुत लोगों का कमेंट आता है कि आप सप्तधान पूजा में नहीं लेती हैं क्या? तो हमारे यहाँ तो नहीं करते, लेकिन जहाँ सप्तधान का पूजा में लेते हैं तो सप्तधान में आपको बता दूँ, दाल लेते हैं हम 2 तरीके की। ये जो चना की दाल है, उड़द की दाल है, चावल लेते हैं, मूंग लेते हैं, और ये गेहूँ, चना, मतलब 6-7 तरीके का आप अनाज के रूप में आप ले लीजिए। धान के, मतलब धान बोल लो आप, इन्हें अनाज बोलो, 7 तरीके के इन्हें ले लेते हैं पूजा सामग्री में। खील हो गई, बतासे हो गए, पुष्प हो गए और 7 अनाज हो गए। इसके बाद जो हमारी पूजा की अगली सामग्री है वो है हमारी जो सूखा धनिया होता है। ये सूखा धनिया हमें इसमें लेना है। ये बहुत ही शुभ माना जाता है दिवाली की पूजा के लिए, माता लक्ष्मी की पूजा के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद जो पूजा की हमारी अगली सामग्री है वो है हमारी हल्दी। जो सूखी वाली हल्दी होती है, साबुत हल्दी, वो कमल गट्टे होते हैं, 5 सुपारी होती हैं, कौड़ी होती हैं। ये जो मैं इसमें दिखा रखा है प्लेट में, ये वाली सामग्री आपको लेनी है माता रानी की पूजा के लिए। लक्ष्मी माता की पूजा होती है दिवाली पर। इसके बाद जो हम अगली सामग्री इसमें लेते हैं, चावल लेते हैं। चावल भी बहुत जरूरी होता है हमें पूजा सामग्री में, तभी हम पूजा कर पाते हैं। और चावल के बाद जो अगली सामग्री है वो है हमारे फल। आप किसी प्रकार के फल ले सकते हैं, ऋतु फल जो उस टाइम पे सीजन में चल रहे हैं, अनार, सेब, केला। वैसे इस सीजन में ज़्यादातर सेब चल रहे हैं तो आप सेब भी ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, फल ले लेते हैं पूजा सामग्री के लिए। इसके बाद अभी जो मैंने ये बताया है कि पान के पत्ते, यदि आप कलश रखना चाहते हैं तो आप इसमें पान के पत्ते ले सकते हैं। और इसके बाद कुछ हमारी पूजा की सामग्री है, जैसे कलावा है, घंटी है, सिंदूर है, जोतबाती है, जनेऊ है, सुपारी है, ये हमारे पूजा के सामान है। इसके बाद अगली जो पूजा की सामग्री है ये हमारे दीपक होते हैं। दीपक में आप खड़ी वाली बाती ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली दीपावली की पूजा में लंबी वाली बाती, इस तरीके की बाती ली जाती है, ज़्यादा शुभ मानी जाती है। दिवाली की पूजा के लिए तो यही सबसे शुभ मानी जाती है, ये ऐसे लंबी वाली बाती होती है जो। इसके बाद जो हमारे लिए पूजा की सामग्री है इसमें जी तेल, क्योंकि जब हम दिया जलाते हैं तो उसके लिए घी का दीपक भी लगाते हैं। तेल भी आप सही क्वालिटी का यूज कीजिए। कभी कभार क्या होता है कि हम तेल यूज करते हैं तो बहुत ज़्यादा धुआं धुआं हो जाता है, इस तरीके का हो जाता है। तेल आप अच्छी क्वालिटी का लीजिए। मैं कोई तेल का इसमें प्रचार नहीं कर रही हूँ। ये तेल मैंने ऑनलाइन मंगाया है, आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन जैसा आपको जहाँ से मिले, लेकिन अच्छी क्वालिटी का तेल लेना चाहिए जिससे कि हमारी जो जोत है वो अच्छे से चलती रहे। घी का दिया भी जलाते हैं, तेल का दिया भी जलाते हैं, क्योंकि कहीं कहीं घी का लगाते थे, कहीं का तेल का लगा देते हैं। इसके बाद कुछ इसमें हम अगली धूप बत्ती ले लेते हैं, एक दीपक ऐसा स्टैंड ले लेते हैं, इसमें हम अपनी जोत रख देते हैं। जोत के साथ में हमारी ये कुछ और माता रानी की चुनरी, लक्ष्मी जी के लिए, गणेश जी के लिए पोशाक, भगवान जी के लिए, क्योंकि जब आप चौकी पे स्थापित करेंगे तो वहाँ पे आप इनको लगा सकते हैं। और ये गणेश जी के लिए जनेऊ लिया है हमने, तो आप ऐसे पोशाक के रूप में आप कुछ ऐसे कपड़े ले सकते हैं। और मैचिस बॉक्स जो हम सब भूल जाते हैं, जिसको बोलते हैं माचिस भी बोलते हैं, ये आपको नहीं भूलना है, ज़्यादातर इसको सब भूल जाते हैं लेना साथ में। तो माचिस की पूजा सामग्री में ही आती है। मार्च इसके बाद जो हमारे अगली सामग्री है वो है जी लड्डू, जिनको हम मोदक भी बोलते हैं। और गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय हैं। बतासे और मोदक तो बहुत ही जरूरी होता है। आप और कुछ ले ना लें, लेकिन आप मोदक तो जरूरी लेना, क्योंकि गणेश जी के ये बहुत ही फेवरेट माने जाते हैं मोदक। आप अपने घर पे बना सकते हैं या बाहर से भी मंगवा सकते हैं प्रसाद के रूप में। ये सब इतनी सामग्री हो गई है जैसा कि आप सभी इसमें देख रहे हैं। इसके बाद हम जो गेंदा के फूल होते हैं उनसे एक माला बना सकते हैं, या माला नहीं, आपको भी अलग से, मैंने जैसा आपको पहले बता दिया है, लेकिन आप अलग से इनकी गेंदा की माला बना सकते हैं। यदि ऐसे अलग से नहीं है तो कोई बात नहीं, जो आपके पास पुष्प है आप उस पर कर सकते हैं। ये हम अलग से चौकी पर स्थापित, जो आपके पास लक्ष्मी जी, गणेश जी की प्रतिमा है, या तो आप जो मिट्टी की हर साल नई लेकर के आते हैं गणेश जी, लक्ष्मी जी की प्रतिमा, तो आप वो लेके आ सकते हैं। यदि आपके पास धातु की अपने घर पर रखी है तो आप उनसे पूजा कर सकते हैं। ऐसा इसमें कोई विचार नहीं है कि आप हर साल नई लेकर ही आएंगे। तो आप घर पे रख के लक्ष्मी माता की पूजा भी इसमें इस तरीके से कर सकते हैं। इनकी स्थापना हम ऐसे कर देते हैं। तो आगे फिर हम, ये मैंने आपको बताया कि पूजा की सामग्री आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी इतनी आज तक। तो जो जैसा कि आपने वीडियो में इसमें देख ही लिया है कि इसमें सब सामग्री मैंने आपको बता दी। आप पूजा के लिए इसमें लोटा भी ले सकते हैं, कलश के रूप में ये हमारा लोटा है, इसमें आप इसको ले सकते हैं। मैंने जैसे इसमें आपको बता दिया कि आपको जो हल्दी वाली है ये आपको धनतेरस वाले दिन ही खरीद के रख लेनी है। और जो माता बहनें पूछते हैं कि आप सप्तधान के लिए, तो सप्तधान ये जो 7 मैंने अनाज बताए हैं ये सबके घरों में मोस्टली अवेलेबल हो ही जाते हैं। और बाकी मैंने पूजा सामग्री आपको शॉर्ट में एक बार दोबारा बता देती हूँ। आपको फल चाहिए, खील, बतासे, लड्डू, फूल चाहिए, धनिया चाहिए। पूजा के लिए सामग्री होती है, कलावा, जोत वगैरह ये होती है, दीपक होते हैं, चुनरी वगैरह, ये सभी आपको पूजा के लिए चाहिए होती हैं। और जैसे आपने इसमें देख लिया कि आप जल चढ़ाने के लिए जल इसमें लोटा भर के ऐसे रख भी सकते हैं, तो जल के लिए इसमें जरूरी होता ही है। और आप नारियल भी इसमें ले सकती हैं, क्योंकि नारियल का भी इसमें बहुत महत्व माना जाता है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। आपका कोई भी डाउट हो इससे संबंधित तो आप हमसे उसमें पूछ सकती हैं। ये होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें पूजा सामग्री पूरी क्या क्या है, पूरा आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और एक बार आप इसको एंड में भी देख सकते हैं।